आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ क्या होंगे, तरक्याती प्लान क्या बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। चारों सूबों के वज़राए आला और काउंसिल मेंबरान शरीक। 4 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमो का हदफ 3.6% और महंगाई का हदफ 12% रखने की तजवीज़ है। कौमी असम्बली में अगला बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश होगा। हुकूमत तहम मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। महंगाई 21% हदफ के बरक्स 26% रही। नए बजट में नए टैक्सेस, मोबाइल फोन समेत हर चीज़ पर टैक्स बढ़ेगा। हुकूमत ने बराह रास्त टैक्स का हजम दुगना करने का हदफ रख लिया। महसूलात 2400 अरब से बढ़कर 4800 अरब रुपए तक करने की कोशिशें। शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए ट्रैकिंग होगी। आमदनी छुपाने पर सजाएं सख्त की जाएंगी। आइंदा बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, PTA टैक्स और 25% आयत GST बढ़ाने का इम्कान। हुकूमत का बजट में IT के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाने का फैसला। IT और टेलीकम्युनिकेशन के तरक्याती बजट में 350% तक इजाफे की तजवीज़ आ गई। MQM ने अगले बजट में विफाक से बराह रास्त 38 अरब रुपए मांग लिए। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और नवाब शाह के लिए डायरेक्ट फंड्स देने का मुतालबा। कहा MQM के पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं। विफाक अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी करे। कराची में ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन प्रोजेक्ट्स और सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए फंड्स रखे जाएँ। K4 मंसूबा और ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान रवा साल ही मुकम्मल करवाया जाए। सिंध हुकूमत का अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तरामीम का फैसला। मुसवदा तैयार कर लिया गया। गैर मनकूला जायदाद और ज़मीन पर प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक कानून में नई शिक का इजाफा होगा। कैंटोनमेंट एरिया से भी प्रॉपर्टी टैक्स सिंध हुकूमत को मिलेगा। उधर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने लाहौर के रेस्टोरेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। इनकार करने वाले रेस्टोरेंट्स मालिकान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने के दुश्मनों की साजिशें नाकाम रहूंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। सालों का काम महीनों में हो रहा है। महंगाई कम हुई, डॉलर नीचे आया। सिफारती सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पंजाब में हद तक इज्जत कानून नाफिज। हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से कबल ही 30 लाख रुपए तक खर्च जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। अपोजिशन और सहाफती तंजीमों का कानून के खिलाफ जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। हद तक इज्जत कानून आइन के मुनाफी है। काले कानून से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है ताकि कोई हक बात ना कर सके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले, गंदम स्कैंडल में 400 अरब रुपए का डाला गया और ये कहते हैं कि इस पर कोई बात ना करे। लिख लें कि बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा बनी, ना ही गवर्नर पंजाब ने दस्तखत किए। फिर भी मीडिया ट्रायल से पीपल्स पार्टी की साख खराब करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू बोले, नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। जान मोहम्मद महर के कातिल भी जल्द गिरफ्त में होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के MNAs की दरखास्त इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगा। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दरखास्त जमा करवाई थी। कौमी असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों और संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। स्पेशल सेक्रेटरी चौधरी मुबारक मुलाजमत से बरतरफ।
एडिशनल सेक्रेटरी यासीन सलीमी मअतल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के एक्शन पर दिगर अफसरान मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी तौर पर मुस्तकिल किए गए 17 अफसरान दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया। भारत के हाथों शिकस्त के बाद गुफ्तगू में बोले, टीम की शिकस्त की वजूहात मालूम है, अच्छी तरह जानता हूं टीम में क्या चल रहा है। समझता था शायद छोटी सर्जरी से काम चल जाए, मगर अब यकीन हो गया है टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती हुई देखेगी। वक्त आ गया है बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। सूरज का पारा हाई, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। आज पारा फिर से 40 डिग्री से ऊपर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज में दर्जा हरारत और गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। उधर मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर शहर में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे से नीचे ना आ सका। ईद सर पर है, बिजली आती नहीं, कपड़े कैसे सिलाई करें, दर्जियों की दुहाई। सरकारी सतह पर प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। इस्लामाबाद से आखिरी सरकारी हज परवाज जद्दा एयरपोर्ट लैंड कर गई। मजमूई तौर पर 70,000 आज़मीन हज को पहुंचाया गया। निजी हज स्कीम के जरिए भी 70,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। मजीद 20,000 प्राइवेट आज़मीन हज अगले 2 रोज में पहुंच जाएंगे। आज़मीन की सहूलत के लिए पाकिस्तानी हज मिशन का कैंप ऑफिस मुकम्मल फाल। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हज इंतजामात का जायजा लेने सऊदी अरब पहुंच गए। उधर सऊदी महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 6 आज़मीन हज की ओपन हार्ट सर्जरी, 68 आज़मीन के स्टंट डाले जा चुके। मजमूई तौर पर 2034 आज़मीन को तिब्बी सहूलियात दी जा चुकी। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियां जानवरों से भर गई। एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद, कीमत भी खूब। व्यापारियों ने अखराजात बढ़ने पर जानवरों के रेट्स भी बढ़ा दिए। खरीदार कीमत सुनकर प्लान अगले दिन पर डालने लगे। लाहौर की मवेशी मंडियों में माफिया का राज, पहले व्यापारी फिर खरीदार से फीस ली जाने लगी। उधर सरगोदा के कैटल फार्म पर जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त। बकरा 1300 रुपये और बछड़ा 700 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्तें मंजूर कर लीं। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन ने केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इस बारे मजीद तफसील जानेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, ट्रिब्यूनल बारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों के ऊपर जो महफूज शुदा फैसला था उसको अब सुना दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून की जो तीनों अरकान कौमी असम्बली हैं, अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज, उनकी जो दरखास्तें हैं मंजूर कर ली हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ये जो तीनों केसेज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ट्रिब्यूनल से जो है वो मुंतकिल करने का फैसला दे दिया है। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया और उस मुख्तसर फैसले में ये बताया गया कि नून लीग के अरकान की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। और इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है वो दूसरे ट्रिब्यूनल को शिफ्ट करने के हवाले से अहकाम अब से कुछ देर बाद जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुमे को ये फैसला जो है वो महफूज किया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो तीनों अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर काम कर रहा है। उनकी जो जानिबदारी है जानिबदारी भी दिखाई जा रही है। इसके अलावा वक्त गुजरने के बावजूद इन तीनों दरखास्तों को जो है ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई और तेजी से इस केस का जो ट्रायल है वो किया जा रहा है, जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। इन तीनों अरकान की जानिब से जो वकला थे उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार है उनको अपना रजिस्ट्रार मुकर्रर किया हुआ है और बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर के ऊपर अपनी जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन बुनियादों के ऊपर ये जो ट्रिब्यूनल है तब्दील किया जाए। जबकि इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे इन तीनों हलकों से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा की थी और ये कहा था कि इलेक्शन एक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहता है कि 180 रोज़ के अंदर
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले करने हैं और इससे इंसाफ का कत्ल नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनसे फॉर्म 45 मांगता है उम्मीदवारों से। और ये जो अरकान असम्बली है मुस्लिम लीग नून से, ये फॉर्म 45 देने से मुसलसल इनकारी हैं और अब जो तासुब और जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जुमा को फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर पहले ये मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NA 46, 47 और 48 जो हैं, इन तीनों हल्कों के जो केसेस हैं किसी और ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल है उनसे तमाम केसेस जो है वो मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अब से कुछ देर बाद जब तफसीली फैसला जारी किया जाएगा तो इलेक्शन कुछ ही देर में तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। फहीम आमिर मुगल ने गुज़श्ता समात में इस केस बारे क्या मौक़िफ़ दिया था? देखिए, आमिर मुगल की जानिब से उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, बल्कि ये जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली रुकन असम्बली हैं अंजुम अकील खान, ये क्योंकि उन्होंने अपने केस का हवाला दिया था कि वो फॉर्म 45 उनसे मांगा जाता है तो वो फराहम नहीं कर रहे। इसी तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो भी जवाब देने की बजाय, फॉर्म 45 जमा कराने की बजाय वो मुसलसल अदालत से और ट्रिब्यूनल से गैर हाजिर हो रहे हैं। तो ये जो दरख्वास्त है उनका कहना था कि ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून ट्रायल नहीं कराना चाहती और टेक्निकलिटीज़ के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जा रही है। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस्तदा की थी कि मुस्लिम लीग नून की इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए, जबकि शोएब शाहीन की तरफ से जो शदील शहरियार सवाती हैं वकील वो पेश हुए थे और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन इन इख्तियारात के ऊपर जो है वो जो चीज़ें मांगी जाती हैं वो फराहम करने का पाबंद है और जो कामयाब उम्मीदवारान हैं वो भी तमाम तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर ये जो मुख्तसर फैसला है सुनाया है और ये कहा है कि इस्लामाबाद जो ट्रिब्यूनल है कुछ ही देर में तफसीली फैसला भी जारी कर दिया जाएगा। शुक्रिया फ़हीम अख्तर।